नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस वर्ष कक्षा 3 की जो है वो अर्धवार्षिक के पेपर नहीं हुए थे, सिर्फ कक्षा चौथी और पांचवी के ही हो पाए थे। तो इस बार जो अभी रिजल्ट तैयार करना है उसमें कक्षा तीसरी के अर्धवार्षिक के अंक उसमें आपको ऐड करना होंगे वार्षिक के अंक के साथ। तो उसी के संबंध में ये राजशिक्षा केंद्र की तरफ से पत्र जारी किया गया है जिसमें कक्षा 3 के अर्धवार्षिक के अंकों के बारे में बताया गया है कि आपको उसमें कौन से अंक या कितने अंक आपको उसमें ऐड करना है। तो देख लेते हैं क्या आदेश जारी किया गया है। तो साथियों, जैसे आप देख पा रहे हैं राजशिक्षा केंद्र की तरफ से आदेश जारी किया गया था। विषय दिया है कक्षा 3 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंक प्रगति पत्रक पर भरे जाने के संबंध में दिशा निर्देश। तो इसमें आप देख सकते हैं दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि आपको विदित है कि भारत सरकार द्वारा कक्षा 3 से 5 को प्री मैट्रिक स्टेज अंतर्गत रखा गया है। इन कक्षाओं में सामान्य कक्षाओं की भांति अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाता है। वर्तमान में कक्षा 3 में अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं ली जाकर अभ्यास पुस्तिका में प्रदान विभिन्न आवधिक आकलनों 10, 20 एवं 30 सप्ताह पर बच्चों का मूल्यांकन कार्य किया गया है। अतः कक्षा 3 के विद्यार्थियों के अर्धवार्षिक के अंक शिक्षकों द्वारा 20वें सप्ताह में आयोजित आवधिक आकलन हेतु निर्धारित ट्रैकर पर संकलित जानकारी के आधार पर प्रति विषय 40 अंकों का अधिभार दिए जाकर भरा जाएगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों का वार्षिक आकलन 60 अंक की परीक्षा लेकर किया गया है, अर्थात वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन कुल 100 अंकों के आधार पर होगा। सहशैक्षणिक में शिक्षकों द्वारा संपूर्ण सत्र में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त अंकों से ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। अंकों से ग्रेड में बदलाव हेतु मूल्यांकन कक्ष द्वारा जारी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी पूर्व निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो आवधिक आकलन जो हुआ था 20वें सप्ताह का, उसके आधार पर आपको 40 नंबर में से बच्चों को नंबर देना है, वही आपके अर्धवार्षिक के अंक यहाँ पर कहलाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं तो सब्जेक्ट वाइज भी निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरण अध्ययन में कुल 8 कॉलम है जिसमें प्रत्येक कॉलम हेतु अधिकतम 5 अंक निर्धारित है। यदि नहीं कर पाता है तो कॉलम में सही चिन्हित अंकित किया गया है तो 0 अंक प्रदान किया जाए। यदि सहयोग से कर पाता है तो कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो 3 अंक प्रदान किए जाए। यदि स्वयं से कर पाता है तो कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो कॉलम अनुसार निर्धारित 5 अंक प्रदान किए जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसका निर्धारण कैसे करना है वो भी यहाँ पर दिया गया है। जैसा कि हमने देखा पर्यावरण अध्ययन का यहाँ पर दिया गया है कि अगर बच्चा बिल्कुल नहीं कर पाता है तो उसे 0 अंक दिया जाए, अगर वो सहयोग से कर पाता है तो उसे 3 अंक दिया जाए और अगर वो स्वयं कर पाता है तो उसे 5 अंक वहाँ पर दिए जाए। तो इस प्रकार से ये सभी सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। अंग्रेजी का दिया गया है, अंग्रेजी में किस प्रकार से आपको करना है, फिर हिंदी का दिया गया है और फिर गणित विषय का दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको प्रत्येक विषय का जो भी आपने आवधिक आकलन किया है उसमें आपने बच्चे की कार्य क्षमता जो बताई है उसके आधार पर उसका नंबर देना है और वही अंक जो है वो अर्धवार्षिक परीक्षा के तौर पर आप उसमें जो आपका प्रगति पत्रक या जो रिजल्ट शीट में उसमें लिख सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।